हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपने संविधान सभा की कुछ समितियां हैं। कुछ समितियां दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दी हैं, आपने नहीं देखी तो आप क्या है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर सारी पॉलिटी की क्लासेस डली है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली आज है हमारा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में दोस्तों आपकी क्या स्थापना कब हुई थी, किसके लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी दोस्तों, और ये दोस्तों इसमें सदस्य कितने थे, कितने सदस्य आपकी प्रारूप समिति थी, सारी डिटेल दोस्तों आपको क्या इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए आपका यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए दोस्तों बेहतरीन लेवल की पॉलिटी पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल बेसिक से पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल एडवांस लेवल तक की दोस्तों। आपका क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। यदि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं जो है पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, यदि आपने वहां से पॉलिटी पढ़ ली है दोस्तों, बहुत ही बारीकी से पढ़ाई जा रही है। जो एग्जामों में दोस्तों आपकी आती हैं चीजें बस वही पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। कहने का मतलब ये, वैसे पॉलिटी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश दरोगा में पॉलिटी कितनी अच्छी लेवल की आती है। वैसे अदर एग्जामों में 4-4, 5-5 नंबर की पॉलिटी आती है, लेकिन आपके जो उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम में वो 16 नंबर की पॉलिटी आनी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चनों का लेवल कितने अच्छा रहने वाला है। तो बेसिकली आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यदि आपने पॉलिटी अभी तक नहीं पढ़ी दोस्तों, संविधान नहीं पढ़ा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भारत का संविधान पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट शुरू दोस्तों। तो आज हमारे वीडियो लेक्चर में है प्रारूप समिति। बेसिकली प्रारूप समिति किस लिए बनाई गई थी, स्थापना कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना है वो 29 अगस्त 1947 को करी गई थी। प्रारूप समिति की जो स्थापना है वो कब करी गई थी, 29 अगस्त 1947 में इसकी प्रारूप समिति की दोस्तों स्थापना करी गई थी। इसके स्थापना का उद्देश्य था, स्थापना के अध्यक्ष कौन, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जो अध्यक्ष थे आपके वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, लेकिन आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बता दें कि ये दलित परिवार से एक ऐसे व्यक्ति थे, अभी तक कह सकते हैं कि आपके क्या है, इस जाति में अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं जन्मा जो उनकी बराबरी कर सके। तो इनका जो माइंड सेटअप था एक शार्प की नाती सोचते थे। आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे दोस्तों कैसी दशाएं थी भारत की, आप लोग को पता होगा। उस टाइम पर ये व्यक्ति निखर के निकले, एकदम से कह सकते हैं आप। यदि आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। तो जाति वाति बेसिकली कुछ नहीं होती है, आपकी जो मेहनत होती है वही एक जाति है। जिसकी मेहनत ज्यादा है उसकी जाति उच्च है, जिसकी मेहनत कम है उसकी जाति। प्रारूप समिति इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसमें जो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति तैयार हुई थी दोस्तों। संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार किया था। प्रारूप समिति को कहते हैं संविधान सभा का ड्राफ्ट, संविधान सभा का ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति को संविधान सभा का क्या कहते हैं, ड्राफ्ट। बेसिकली ये कितने सदस्यीय थी, तो जो प्रारूप समिति थी यह समिति आपकी 7 सदस्यीय थी। कितनी, मतलब इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे अभी आपको बताएंगे। तो प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और इससे संविधान सभा का दोस्तों प्रारूप इसने तैयार किया था। किसने, प्रारूप समिति ने। अब 7 कौन कौन से देख लेंगे हम एक बार। 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं जो आपके प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष। ठीक है, तो पहले की बात कर लेते हैं। पहले आपके गोपाल स्वामी अयंगर। क्या है, गोपाल स्वामी अयंगर। फिर है आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। ठीक है, पहले आपके गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, तीसरे हैं आपके के.एम. मुंशी। क्या है, के.एम. मुंशी। एंड आपके चौथे हैं मोहम्मद
मोहम्मद शहदुल्ला। क्या है? मोहम्मद शहदुल्ला। एंड आपके पांचवें हैं BL मिश्र। क्या है? BL मिश्र। तो 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं आपके? गोपाल स्वामी अयंगार प्रारूप समिति का सदस्य थे। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी प्रारूप समिति के सदस्य थे। KM मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। मोहम्मद शहदुल्ला प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है। अब देखो BL मिश्र थे, सदस्य तो थे, लेकिन ये पड़ गए दोस्तों बीमार। क्या पड़ गए? बीमार। ठीक है, बीमार पड़ गए, तो इनकी जगह पर आए थे आपके N माधव राव। कौन आए थे? N माधव राव। ठीक है। उसके बाद है आपका DP खेतान। DP खेतान। ठीक है। तो DP खेतान, ये क्या है? इनकी हो गई आपकी मृत्यु। इनकी हो गई थी आपकी मृत्यु। तो इनकी हो गई आपकी मृत्यु, ये मर गए थे। तो इनकी जगह पे आए थे आपके TT कृष्णाचारी। TT कृष्णाचारी। ठीक है। कौन आए थे? TT कृष्णाचारी। एंड आपके अब साथ ही बात करें तो ये खुद ही एक भीमराव अम्बेडकर भी इसके सदस्य थे। तो इस प्रकार से भीमराव, ठीक है, भीमराव इसके सदस्य थे। तो इस प्रकार से आपके 7 सदस्य हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपकी प्रारूप समिति के बारे में पूरा बायोडाटा है। प्रारूप समिति से अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि स्थापना कब हुई थी, कौन कौन से सदस्य थे। तो आपको ये सदस्य याद करने और आपको क्या है? प्रारूप समिति को देखना है। चलिए कुछ अब छोटी समितियां हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो जो छोटी समितियां हैं आपका, छोटी समितियां हैं वो देख लेते हैं आपकी। छोटी समितियां, ठीक है। ये क्या है? आपकी कुछ छोटी समितियां हैं। जैसे मान लीजिए पहली समिति आपकी प्रेस दीर्घा समिति, जिसके अध्यक्ष हैं आपके उषा नाथ। कौन सी है? पहली छोटी समिति है प्रेस दीर्घा समिति। ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं आपके उषा नाथ। कौन है? इसके अध्यक्ष हैं आपके उषा नाथ। ये आपके व्यक्ति हैं। ठीक है। तो पहली हो गई। उसके बाद दूसरी देख लेते हैं। दूसरी है आपकी नागरिक संबंधी तदर्थ समिति। कौन है? दूसरी है आपकी नागरिक संबंधी तदर्थ समिति। एस के आपके जो अध्यक्ष वो है S वरदाचारी। कौन है? नागरिक संबंधी तदर्थ समिति। और जो इसके अध्यक्ष है वो हैं आपके S वरदाचारी। ठीक है। क्या है आपके? S वरदाचारी। ठीक है। अब अगली आती है तीसरी छोटी समिति। ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति। क्या है? सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति। सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति। ठीक है। तो ये जो नागरिक संबंधी तदर्थ समिति है, नागरिकों का फैसला हमेशा क्या सुप्रीम कोर्ट ही लेता है। तो नागरिक संबंधी तदर्थ समिति और सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन है? S वरदाचारी। कौन है? S वरदाचारी। S वरदाचारी। ठीक है। ये मैंने कोष्टक गलती से लगा दिया था। तो ये इन दोनों के कौन है अध्यक्ष? S वरदाचारी। अब आते हैं अगला चौथी है दोस्तों आपकी भाषाई प्रांत समिति। क्या है आपकी? भाषाई प्रांत समिति। ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष है वो है आपके S के धर। कौन है? S के धर। ठीक है। S के धर।
एंड आपकी पांचवी जो छोटी समिति है वो है आपकी स्टाफ समिति और राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति। स्टाफ समिति और है आपकी राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ हेतु तदर्थ समिति। ठीक है, तो जो इसके अध्यक्ष है वो है आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपकी ये छोटी समितियां है। प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष है भूषानाथ। उसके बाद है आपके नागरिक संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष है आपके एस वरदाचारी। सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष है एस वरदाचारी। भाषाई प्रांत समिति, इसके अध्यक्ष है एस के धर। उसके बाद स्टाफ समिति का हो या फिर ये स्टाफ समिति अलग है और राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति अलग है, तो दोनों के अध्यक्ष एक ही थे। तो इस प्रकार से मैंने इसको स्लैश लगाकर लिख दिया, स्टाफ समिति और राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आ जाते हैं छठवीं समिति की तरफ। यह आपकी क्रेडेंशियल समिति। क्या है? क्रेडेंशियल समिति। ठीक है, तो जो आपकी क्रेडेंशियल समिति है इसके अध्यक्ष हैं आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या है? अल्लादी कृष्णा स्वामी। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब बात कर लेते हैं सातवीं है सदन समिति। क्या है? सदन समिति। और सदन समिति के जो अध्यक्ष हैं आपके वो हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। आप लोगों ने, काफी लोगों ने इसमें पट्टाभी सीतारमैया का नाम सुना होगा दोस्तों। पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये आपकी रमैया गलत, रमैया। तो ये जो पट्टाभी सीतारमैया है ये गांधी जी के बहुत खास व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में 1939 में जो एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों आपका क्या थोड़ी सी अनबन हो गई थी, वो हम आपको जब आगे पढ़ाएंगे बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन आपके कभी एग्जाम में छूटते नहीं है। तो बेसिकली आपको इतना रखें, जो सीताभी पट्टारमैया है सुभाष चंद्र बोस ने इनको पट के देके हरा दिया था। एक चुनाव हुआ था हरिपुरा अधिवेशन में, तब सुभाष चंद्र बोस उस अधिवेशन में जीत गए थे। उस टाइम गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से हो गए थे नाराज। ठीक है, अब हम उसके बारे में आगे डिटेल समझाएंगे आपको। आठवीं देख लेते हैं आपकी उसके बाद है आपकी संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति। संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति। संघीय संविधान हेतु वित्तीय समिति, और जिसके अध्यक्ष वो है आपके नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार। ठीक है, एंड आपकी नौवीं आ जाती है संविधान हेतु कार्य समिति। संविधान हेतु कार्य समिति। ठीक है, क्या है? संविधान हेतु कार्य समिति। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? वो है आपके जेवी मालवंकर। ठीक है, जेवी मावलंकर। ठीक है, इसके बाद है आपकी 10वीं है आपकी कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति।
कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष वो है आपके KM मुंशी। ठीक है, तो ये आपकी जो छोटी समितियां थी दोस्तों, ये आपकी छोटी समितियां हो गई हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार हम इसको और रिपीट कर देते हैं। देखो, प्रारूप समिति के बारे में मैंने पूरा बायोडाटा बता दिया। 29 अगस्त 1947 की स्थापना हुई दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 7 व्यक्ति उसमें सदस्य थे। छोटी समितियां थी दोस्तों, इनसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट बताते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर देखते हैं, ये व्यक्ति ऐसे हैं, 3 व्यक्ति हैं आपके। ये संविधान सभा के कभी सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये वाले व्यक्ति और आपके ये वाले, क्योंकि एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और आपके ये भी। ठीक है, तो ये आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं आपके, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एक व्यक्ति और 3 व्यक्ति थे एस के दारी, ये भी थे। अब हम इनके बारे में आपको एक मोस्ट बात बताते हैं। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखो, छोटी उपसमितियां इनसे क्वेश्चन कम आएगा, बट अभी आपको लिए एक बात जाननी है। ये जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे 3 व्यक्ति, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? देखो, छोटी समितियां बाकी जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के सदस्य थे। आपको पता है 389 संविधान सभा के सदस्य थे। उन लोगों ने ही आपको क्या मिलकर सब कुछ बनाया है, प्रारूप समिति वगैरह सब कुछ संविधान सभा के बारे में। तो जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की बैठकों में वो शामिल नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, फिर भी इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये वो 3 व्यक्ति हैं, एस के धर, एस वरदाचारी, एस के धर और नलिनी रंजन सरकार। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी अध्यक्ष थे। तो छोटी उपसमितियों में से यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रेस दीर्घ समिति के अध्यक्ष उषा नाथ थे। नागरिक संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट हेतु तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे आपके एस वरदाचारी, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, उसके बाद है भाषाई प्रांतीय समिति के अध्यक्ष एस के धर थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद स्टाफ समिति या राष्ट्रीय ध्वज समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद सदन समिति के अध्यक्ष पट्टावी सीतारामैया। उसके बाद संघीय संविधान समिति, वित्तीय समिति, इसके नलिनी रंजन सरकार, संविधान सभा के ये भी सदस्य नहीं थे। उसके बाद संविधान हेतु कार्य समिति, JB मलंकर इसके अध्यक्ष हैं। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष KM मुंशी। देखो, आपका UPSI दरोगा का एग्जाम है दोस्तों, अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, थोड़ा सा मॉडरेट एग्जाम होता है। इजी नहीं कह सकते उसको, अच्छा कह सकते हैं। अच्छा और मतलब इजी और मॉडरेट दोनों क्वेश्चन आएंगे, कुछ थोड़े से सरल भी आएंगे, लेकिन कुछ अच्छे लेवल के भी आएंगे, तो आपको दिमाग से सोचना होगा। तो ये जो छोटी समितियां बेसिकली इतनी है, लेकिन आपको सब समितियां देख ली है, लेकिन इन पर ज्यादा फोकस करना, जो मैंने आपको ये 3 व्यक्ति बताए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरी पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। तो डेली आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आपको क्या कोई भी दिक्कत ना हो। आपको जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसलिए आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।